तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर हम और आप शुरू करते हैं कक्षा 10 की वीडियो, जिसे कहते हैं हम लोग अम्ल, क्षार एवं लवण। तो ये शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले अम्ल का मतलब क्या होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अम्ल, ठीक है। तो अम्ल का मतलब सबसे पहले हम जान लेते हैं। लिखा क्या है, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है तथा जलीय विलयन में H+ आयन देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल। तो कहने का मतलब है मेरा, यानी कि ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो जलीय विलयन में H+ आयन देता हो। कौन सा आयन देता हो भैया, H+ आयन देता हो, और स्वाद में खट्टा होता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं नींबू के रस की, ठीक है। तो नींबू का रस भी एक तरह का अम्ल होता है। बहुत अच्छी बात है, जानते हैं आप लोग, नींबू का रस अम्ल होता है। यहाँ तक कि इमली अम्ल होता है, आम भी अम्ल होता है, आंवला भी अम्ल होता है, ठीक है। आदि करके बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे अम्ल होते हैं। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो ये क्या तरीका है कि H+ आयन देने वाला यार, ठीक है। जैसे मान लो एक पदार्थ ले लिया हमने HCl, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको अगर हम लोग जो है वाटर में रख देंगे, मतलब पानी में रख देंगे, तो ये दरअसल हो जाता है हमारा 2 आयन में टूट जाता है। एक H+ में टूट जाता है और एक Cl- में टूट जाता है। तो देख रहे हो यहाँ पे, जैसा कि पानी में इसको भिगो रहे हैं तो ये H+ आयन दे रहा है। तो H+ आयन दे रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा अम्ल है। क्या है, हमारा अम्ल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अम्ल। अब हम लोग बात करते हैं क्षार, ठीक है। क्षार की बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्षार लिखा हुआ है। तो क्षार का मतलब क्या होता है, देखो, स्वाद में कड़वा होता है, यानी हमारा ऐसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है। और भैया, ये कड़वा से मुझे एक डायलॉग याद आ गया यार। डायलॉग क्या है, दरअसल बात क्या हुआ कि एक बार हमारे जो है स्कूल में जो हमारे क्लास टीचर थे, ठीक है ना, वो हम लोग का फीस नहीं जमा कर रहे थे। बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी था, पता नहीं क्यों साला। जो फीस नहीं जमा कर रहे थे, तो हम लोग जो है अपने ही मन में गाना गा रहे थे कि नीम का पत्ता कड़वा है, हमारा क्लास टीचर भड़वा है। बड़ा हरामी हो बेटा। तो यही सब बात है। लेकिन आप लोग अपने क्लास में ऐसा मत करना, नहीं तो नाम काट दिए जाओगे तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो क्षार की बात करते हैं हम लोग अपनी ये मैं कहाँ तुम लोग को लेके चला गया यार। तो इसकी बात करते हैं क्षार की। तो देखो, क्षार का मतलब क्या होता है, स्वाद में कड़वा होना और जलीय विलयन में OH- आयन देना। जैसे अगर मैं बात करूँ एक पदार्थ की, जो है हमारा ये NaOH, जानता हूँ राइटिंग बहुत ख़राब लग रहा है, सॉरी इसके लिए। तो साला बहुत बकवास लग रहा है राइटिंग मेरा। जैसे हम लोग कहते हैं NaOH, ये हमारा एक पदार्थ है जो क्षार है, ठीक है। क्या है, क्षार है। तो अगर इसको हम लोग जो है वाटर में अगर घोलते हैं तो ये 2 आयन में टूट जाता है। एक आयन में टूटेगा Na+ में टूटेगा, ठीक है। और दूसरा जो आयन टूटेगा वो होगा OH- आयन में। तो मैंने को यहाँ पे कहा गया है कि जो OH- आयन देता हो, क्या देता हो, OH- आयन। तो देख रहे हो ना, ये इसको पानी में घोलने पर ये कौन सा आयन दे रहा है भैया, OH- आयन। मतलब ये क्या है, अरे ये क्या है, बोल भी दो लाला। ये है हमारा क्षार। क्या है, क्षार है, ठीक है ना। तो क्षार का मतलब समझ गए होंगे। चल मेरे भैया, अब तेरे को आगे लेके चलता हूँ। यहाँ पे है सूचक। क्या है ये, सूचक। तो देखो यहाँ पे नीम का पत्ता जो है एग्जाम्पल है, ठीक है, क्षार का, वो देख लीजिए आप लोग। अब हम बात करते हैं सूचक। सूचक होता क्या है, सूचक को इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर। अरे वाह, इंडिकेटर मैं क्लास में बोल देता हूँ तो बच्चे मन ही मन में हंसने लगते हैं, ना जाने ऐसा क्यों हो रहा है मेरे भाई। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो चलिए देखते हैं इसका क्या लिखा है। इससे, मैंने क्या लिखा है देखो, इससे किसी पदार्थ का अम्ल या क्षार होने का पता लगाया जाता है। यह 2 प्रकार का होता है। मेरे कहने का मतलब है, इससे आप लोग जो है पता लगा सकते हो कि कोई पदार्थ जो दिया गया है आपको वो अम्ल है या क्षार है, ठीक है। इसका नाम ही है सूचक, ठीक है। सूचक नाम है, क्या रखा है, सूचक। तो यानी सूचना देता है कि जो आपको पदार्थ है जो दिया गया है वो अम्ल है या क्षार है। तो इसको 2 तरह से पता लगा सकते हैं अपन। पहला है प्राकृतिक तरीके से, दूसरा है मानव निर्मित तरीके से। तो लिए चलते हैं आपको अगले पेज पर। तो ये रहा हमारा अगला पेज।
इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चल भाई ये जूम हो गया। तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं लिखा है प्राकृतिक सूचक, ठीक है। तो पहला जो होता है प्राकृतिक सूचक होता है, मतलब इसका मतलब होता है जो प्रकृति में पाया जाता हो, जैसे लिटमस पेपर, हल्दी आदि, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिटमस पेपर लिखा है और यहाँ पे हल्दी लिखा है, तो ये सब प्रकृति में पाए जाते हैं। लिटमस पेपर शायद आपने देखा या नहीं देखा, लेकिन मैंने तो देखा है कक्षा 8 में, अपने ऑफिस में चोरी कर लिया था, ठीक है। और मुझे वहाँ पे मिला क्या, अरे क्या मिला, मुझे वहाँ पे मिला लिटमस पेपर, जिसका मुझे ज्ञान मालूम नहीं था। लेकिन फिर मेरे सर ने बताया कि ये लिटमस पेपर है बेटा। और उसी वक्त मैंने नींबू का रस लिया और जो है लिटमस पेपर के ऊपर गिरा दिया, और वो लिटमस पेपर तुरंत ही लाल होने लगा, ठीक है। तो लाल होने लगा तो मुझे देख के बहुत ही खुश हो गया कि मेरा मेहनत रंग लाया, ठीक है। तो लिटमस पेपर जो होता है तो ये प्राकृतिक हो सूचक हो गया। अब बात करते हैं हम लोग मानव निर्मित की, ठीक है। मानव निर्मित सूचक कौन कौन से होते हैं, एक होता है फिनोल्फ्थेलिन, एक होता है मेथिल ऑरेंज। तो फिनोल्फ्थेलिन और जो मेथिल ऑरेंज हमारा होता है ये मानव निर्मित होता है, मतलब इसे मानव ने बनाया है। इससे आप पता कर सकते हो कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार। तो देख मेरे भैया, मैंने एक टेबल यहाँ पे बनाया है आपको, ठीक है। इस तरह से एक टेबल बनाया हुआ है, इस टेबल को आप लोग याद कर लीजिए। इसको याद कैसे करना है मैं बता दे रहा हूँ। अम्ल को जब हल्दी में डालते हैं तो वो पीला हो जाता है, ठीक है। अम्ल जैसे अगर नींबू का रस है, नींबू को हल्दी में डालोगे तो पीला हो जाएगा। देखो जो लिटमस पेपर है मैं बात कर रहा था यहाँ पर, ये दो तरह का होता है, एक लाल होता है, ठीक है, एक लाल लिटमस पेपर होता है। तेरी के लिए क्या रहा है, एक होता है हमारा माने एक रेड होता है, और मतलब रेड, और एक होता है ब्लू, ठीक है ना। दो तरह का होता है, एक रेड होता है, एक ब्लू होता है। तो जब नीला लिटमस पेपर में डालते हैं इसको अम्ल को तो ये लाल हो जाता है, ठीक है। और जब लाल में डालते हैं तो ये नीला हो जाता है। एक मिनट, हाँ तो मैं बात कर रहा था कि जो अम्ल है इसको हल्दी में डालेंगे तो ये पीला हो जाएगा, ठीक है। और अगर लाल लिटमस में डालेंगे तो ये नो चेंज होगा, माने रंग कोई नहीं देगा। लाल लिटमस में डालेंगे तो नीला लिटमस पेपर डालेंगे तो लाल देगा। अगर इसी को फिनोल्फ्थेलिन डालते हैं, हाँ तो मैंने बता दिया है कि अम्ल को जो है अगर मेथिल ऑरेंज में डुबोते हैं तो वो गुलाबी कलर देता है, फिनोल्फ्थेलिन में डुबाते हैं तो रंगहीन, मतलब कोई कलर नहीं देता है। अगर हम वही बात करते हैं छोरे क्षार की, ये क्या बात है, तो अगर इसको जो है हल्दी में डुबोते हैं क्षार को तो वो लाल कलर देता है। अगर इसी क्षार को लाल लिटमस पे देते हैं तो नीला हो जाता है। और इसी को इस तरह से आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। तो चलते हैं आज की वीडियो में, बस इतना ही। वीडियो में जो है और हमारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद। Sorry ass DJ.